नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले कीट बीपीएच यानी ब्राउन प्लांट होपर की रोकथाम कैसे करें। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 65 से 75 दिन के बीच की होती है, उस समय धान की फसल में तेला, भूरा फुदका या बीपीएच जिसे हम ब्राउन प्लांट होपर भी कहते हैं, उसका बहुत अधिक खतरा बना रहता है। इसलिए हमें इसकी रोकथाम के ठोस उपाय करने चाहिए। इस समय अगर बीपीएच या काले तेले का प्रकोप हो जाता है तो हमारी धान की फसल 50 से 60% तक बर्बाद हो जाती है। धान के जिस खेत में बीपीएच होता है तो पहले बहुत कम जगहों में पत्तियां पीली या पौधे सूखने के लक्षण दिखाई देते हैं, जब तक बीपीएच हमारे खेत में बहुत अधिक संख्या में फैल चुका होता है। ब्राउन प्लांट होपर एक ऐसा रस चूसक कीट है जो कि धान की फसल के तनों के निचले हिस्से से रस चूसना शुरू करता है, मगर शुरू में लक्षण बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अगर हम इस कीट की समय से रोकथाम नहीं करते तो हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जब हमारी धान की फसल 65 से 70 दिनों की हो तो रस चूसक कीट या बीपीएच के पूर्व एफएमसी कंपनी का अल्ट्रा, जिसमें टेक्निकल होता है प्राइमोटोजिन 50%, इसको 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल पर अच्छी तरह से छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि धान की फसल पर इस अवस्था में बीपीएच लगने का पूरा चांस होता है। तो आज की वीडियो में एफएमसी कंपनी का अल्ट्रा के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एफएमसी कंपनी का अल्ट्रा क्या है। तो किसान भाइयों, ये एक नया केमिस्ट्री कीटनाशक है जो धान के पौधों को चूसने वाले कीटों के खिलाफ शक्तिशाली नियंत्रण प्रदान करता है। और यह वर्ल्ड क्लास तकनीक है जो भूरे और काले माहों पर तत्काल और बहुत ही प्रभावी नियंत्रण रखता है। यह कॉन्टैक्ट स्टमक ट्रांसलेमिनार एंड सिस्टमिक मोड वाला इंसेक्टिसाइड है, मतलब यह आसानी से हरी पत्तियों में प्रवेश करता है और पौधों के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैलता है, जिससे कि कीट उस पौधे को खाते ही लकवाग्रस्त हो जाते हैं। 1 घंटे के अंदर खाना और अंडे देना दोनों बंद कर देते हैं, जिससे भूख के कारण मर जाते हैं। और अल्ट्रा कीटों की गतिविधियों को 1 से 4 दिनों में ख़त्म कर देता है। अब सबसे ज़रूरी बात, धान की फसल में बाली निकलने पर अगर स्प्रे करना है तो किसी भी दवा को बालियों पर तेज प्रेशर से नहीं मारना चाहिए, और अच्छा होगा कि प्रेशर को थोड़ा ऊपर उठाकर दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस समय बालियों में फूल आए हुए होते हैं। अगर इस समय किसी भी दवाओं की तेज़ बौछार बालियों पर पड़ेगी तो दाना नहीं बन पाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि दवा का उपयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। हमारे कुछ किसान भाइयों के मन में रहता है कि बीपीएच हमेशा धान के पौधों के निचली सतह में रहता है, इसलिए कई किसान भाई पंप की नोजल को नीचे की तरफ करते हुए स्प्रे करते हैं, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे धान की बालियों को तेज बौछार या प्रेशर से काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं धान में कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट होपर, वाइट ब्लैक प्लांट होपर और लीफ होपर को कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा 120 ग्राम प्रति एकड़ डालना है, और आप स्प्रे में 150 से 200 लीटर पानी का ही उपयोग करें ताकि आपको दवा का पूरा रिजल्ट मिल सके। अब बात कर लेते हैं दवा का असर कितने दिनों तक रहता है। स्प्रे करने के 20 से 25 दिनों तक रस चूसक कीटों को कंट्रोल करके रखता है। अल्ट्रा 120 ग्राम आपको 600 रुपये के लगभग मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती से संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।